देश में कोरोना का आंकड़ा 5 लाख के पार। 24 घंटे में रिकॉर्ड 18,552 लोग संक्रमित। अब तक 5,08,953 पॉजिटिव केस। देश भर में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 384 लोगों की मौत। अब तक 15,685 लोगों ने दम तोड़ा। केवल जून में कोरोना के केस 60% बढ़े। 1 से 26 जून के बीच आए करीब 3 लाख मामले। देश में कोरोना केस को 4 से 5 लाख तक पहुंचने में लगे केवल 6 दिन। 8 दिन में 3 लाख से 4 लाख तक पहुंचा आंकड़ा। दिल्ली में कोरोना संकट पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के नेतृत्व में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूदा हालात पर मंथन। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी सहित कई मंत्री मौजूद। दिल्ली में कोरोना से मौत के आंकड़ों पर सीएम केजरीवाल का बड़ा बयान। कहा, दिल्ली में बेड्स की कमी के कारण मौत का आंकड़ा बढ़ा। सीएम केजरीवाल ने लॉकडाउन हटने के बाद कोरोना के तेजी से बढ़ने की बात कही। कहा, लॉकडाउन खुलने पर कोरोना उम्मीद से ज्यादा बढ़ा। मार्च में 35,000 से ज्यादा लोग विदेश से आए। केजरीवाल ने कहा, कोरोना केस बढ़ने पर दिए थे ऑप्शन, लॉकडाउन लगाना है या कोरोना से लड़ना है। जनता ने कहा, कोरोना से लड़ना है। 15 मई के बाद दिल्ली में बढ़े कोरोना के मामले। केजरीवाल ने दिल्ली में कोरोना के काफी बेड का इंतजाम करने का दावा किया। निजी अस्पतालों को कोरोना अस्पताल बनाया। कुछ होटल्स को भी अस्पतालों से अटैच किया गया। केजरीवाल ने कोरोना से लड़ाई में 5 हथियार तैयार करने का किया दावा। घर घर जाकर सर्वे और स्क्रीनिंग करवाई। कोरोना के लिए विशेष अस्पताल बनवाए। केजरीवाल ने कोरोना से जंग में टेस्टिंग और आइसोलेशन को भी अहम बताया। बोले, घरों में इलाज कराने वालों के पास चेकअप के लिए ऑक्सीमीटर भेजा गया। देश में 26 जून तक 79,96,707 सैंपल टेस्ट किए गए। शुक्रवार को एक ही दिन में 2,20,479 सैंपल टेस्ट हुए। आईसीएमआर ने डेटा जारी किया। केंद्र सरकार ने दिल्ली की 12 लैब को मुहैया कराए 4,07,000 आरटी-पीसीआर टेस्ट किट। इसके साथ ही 1,57,000 आरएनए किट भी उपलब्ध कराए गए। आईसीएमआर ने दिल्ली को फ्री में मुहैया कराया टेस्टिंग किट। राजधानी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने की कोशिश। दिल्ली में शुक्रवार को एक दिन में 21,144 कोरोना टेस्ट हुए। सीएम केजरीवाल ने कहा ट्वीट के जरिए कि 4 गुना टेस्टिंग को बढ़ाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज में नियमों के बदलाव की बात कही। अब मरीजों को ग्लूकोकोर्टिकोस्टेरॉइड डेक्सामेथासोन से इलाज करने की बात कही गई। दिल्ली में आज से सेरो टेस्टिंग मुहिम की शुरुआत। सभी जिलों के लिए जाएंगे ब्लड सैंपल। कोरोना एंटीबॉडीज की जांच की जाएगी। बीएसएफ में एक दिन में 43 जवान पॉजिटिव पाए गए। अब तक 911 कोरोना से संक्रमित जवान। कोरोना ने 5 लोगों की जान भी ली। दिल्ली में कोरोना की तेज रफ्तार जारी। 24 घंटे में 3,460 नए मामले सामने आए। मरीजों की संख्या 77,240। दिल्ली में कोरोना से एक दिन में 63 लोगों की मौत। अभी तक 2,492 लोग बने शिकार। दिल्ली में 31 जुलाई तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। स्कूलों को लेकर बैठक के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का ऐलान। दिल्ली के छतरपुर में राधा स्वामी सत्संग व्यास आश्रम कैंपस में कोविड केयर सेंटर शुरू किया गया। फिलहाल 2,000 बेड का इंतजाम किया गया। महाराष्ट्र में पहली बार एक दिन में 5,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। मरीजों का आंकड़ा 1,52,000 से ज्यादा हुआ। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 175 लोगों की मौत। केवल मुंबई में 117 लोगों की जान गई। अभी तक कुल 7,106 लोग बने शिकार। मुंबई में एक दिन में बढ़े कोरोना के 1,297 मरीज। कोरोना ग्राफ 72,175 तक पहुंचा। अभी तक 4,179 लोगों की मौत। एमएनएस चीफ राज ठाकरे के घर के 3 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तीनों संक्रमित राज ठाकरे के ड्राइवर। नागपुर में एक दिन में 17 नए पॉजिटिव केस सामने आए। जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर 1,402 हुई। अब तक जानलेवा वायरस ने 23 लोगों की जान ली। नागपुर में एक दिन में 1,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौटे। शहर में 1,800 लोगों को किया गया क्वारंटीन। जिले में बनाए गए 71 कंटेनमेंट जोन। कोरोना संकट के बीच मुंबई दौरे पर केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की टीम नॉर्थ मुंबई के कई इलाकों का ले रही है जायजा। बीएमसी के अधिकारियों के साथ चर्चा। मुंबई से सटे ठाणे में भी केंद्रीय टीम ने जायजा लिया। ठाणे महानगर पालिका के अधिकारियों से की चर्चा। जिले में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के बढ़ रहे हैं मामले। कोरोना के कारण महाराष्ट्र में गणपति उत्सव के दौरान नहीं बनेगी भगवान गणेश की 4 फीट ऊंची प्रतिमा। सीएम उद्धव ठाकरे का आदेश। मुंबई के घाटकोपर के क्वारंटीन सेंटर में बुजुर्ग की मौत। बेटे का आरोप, क्वारंटीन सेंटर में न डॉक्टर थे न ही नर्स। बीएमसी ने बुजुर्ग की मौत पर लापरवाही के आरोप को खारिज किया। कहा, गाइडलाइंस के मुताबिक बुजुर्ग की हर संभव मदद की गई। एनसीपी चीफ शरद पवार पुणे में कोरोना पर काउंसिल हॉल की बैठक की अध्यक्षता करते नजर आए। डिप्टी सीएम अजीत पवार और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे शामिल। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की उद्धव ठाकरे सरकार से अपील। कहा, कोरोना टेस्टिंग को न रोके सरकार। 1 जुलाई से मुंबई में नई तरीके से रिपोर्ट होगी कोरोना डेथ। बीएमसी का निर्देश, 48 घंटे में अस्पतालों को सीधे गूगल फॉर्म पर देनी होगी जानकारी।
नवी मुंबई में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन का ऐलान। 29 जून से लेकर 5 जुलाई तक सख्ती से लॉकडाउन का पालन करने का आदेश। अहमदाबाद में एक दिन में मिले 219 मरीज, 8 की मौत, संक्रमितों की संख्या 20,000 के पार। हरियाणा में एक दिन में कोरोना के 421 नए मामले सामने आए। केवल गुरुग्राम में एक दिन में 93 लोगों में संक्रमण। गुरुग्राम में अभी तक 81 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना के 203 नए मामले सामने आए, 4 मरीजों की मौत। राज्य में मरीजों की संख्या 12,798। कोरोना संक्रमण को लेकर शिमोगा में परीक्षा सेंटर पर खास तैयारी। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद स्टूडेंट्स की हॉल में एंट्री। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने बेंगलुरु में कई एग्जामिनेशन सेंटर का दौरा किया। कोरोना संकट के बीच राज्य में 10वीं की परीक्षा जारी। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित। 10वीं में 83.31% छात्र पास हुए। इंटर में 74.63% स्टूडेंट सफल रहे। 10वीं में 96.67% मार्क्स के साथ बागपत की रिया जैन टॉपर। यूपी के डिप्टी सीएम ने कहा, परीक्षा काफी पारदर्शी रही, पूरी तरह से एग्जाम में तकनीक का इस्तेमाल। दुनिया भर में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, मरीजों की संख्या करीब 1 करोड़। दुनिया में अब तक 4,97,000 से ज्यादा मौत, 54 लाख के करीब रिकवरी। 66% कोरोना के मामले सिर्फ 10 देशों से सामने आए। अमेरिका में जारी है कोरोना का कहर। कोरोना मरीजों की संख्या 25,53,000 के पार। अब तक 1,27,000 से ज्यादा लोगों की मौत। ब्राजील में एक दिन में कोरोना के 46,860 नए मामले सामने आए। मरीजों की संख्या बढ़कर 12,74,974 हुई। ब्राजील में 24 घंटे में कोरोना से 990 लोगों की मौत का आंकड़ा अब बढ़कर 55,961। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा जानें यहां गई। मैक्सिको में एक दिन में 6,104 लोग कोरोना से संक्रमित, 736 लोगों की मौत। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित। रूस में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 6,27,000 के पार। अब तक 8,970 मरीजों की मौत हुई। ब्रिटेन में 3,09,360 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना 43,414 लोगों की जान ली। स्पेन में कोरोना का मीटर 2,95,000 के पार पहुंचा। वायरस की चपेट में आकर 28,338 लोगों की जान गई। बांग्लादेश में अब तक 1,30,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस। कोरोना ने 1,661 लोगों की जान ली। ग्वाटेमाला में एक दिन में 209 नए पॉजिटिव केस सामने आए, 49 संक्रमितों की मौत। अब तक 15,828 लोग संक्रमित। कोरोना काल में जरूरी चीजों पर भी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का असर। सब्जी और फल महंगी होने से बिक्री में गिरावट दर्ज की गई। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में करीब 40 ड्रोन ने रात को उड़ान भरी। कई मैसेज बनाकर कोरोना से मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। और अमेरिका के मिशिगन में सालाना बोट पार्टी में लोगों की भीड़ जुटी। मिशिगन में अभी भी लॉकडाउन का नियम लागू है।